श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में ले रहे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय। पंजाब विधानसभा में वीबीजी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान के विरुद्ध। और नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। चंडीगढ़ में भी उत्साह के बीच लोगों की सुरक्षा में लगाए गए 70 नाके। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर द्वादशी समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में विधिवत पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। कड़ाके की ठंड और धुंध के बावजूद यहां बड़ी संख्या में देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। साथ ही रामलला के पूजा दर्शन का दौर भी जारी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वीबीजी राम जी कानून के खिलाफ सियासी घमासान बढ़ गया है। पंजाब में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को केंद्र सरकार ने संवैधानिक सिद्धांत और संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत जी राम जी पर लोकसभा में 8 घंटे से अधिक समय तक बहस हुई थी और प्रत्येक संसद सदस्यों के सुझाव लिखे गए थे। पंजाब में एक दिन का विशेष सत्र इस मुद्दे पर हो रहा है, जो संघीय ढांचे की मूल भावना के विरुद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि पंजाब की 13,304 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 5,915 में ही सोशल ऑडिट करवाया गया, जो कि नियमों की बड़ी उल्लंघना है। जांच के दौरान वित्तीय घपले के दौरान लगभग 10,653 मामले सामने आए, परंतु राज्य सरकार द्वारा इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। गौरतलब है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित गांव के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। भी हुआ, ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी। उधर श्रमिक इस योजना को अपने हित में बता रहे हैं। उनका मानना है कि 125 दिन का सुनिश्चित काम मिलने से आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर भी सुधरेगा। उधर पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज पंजाब में अमन कानून की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिस कारण लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस विशेष सत्र में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर चर्चा करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में शांति होगी तो ही लोग निडर होकर काम कर सकेंगे और राज्य तरक्की कर सकेगा। झारखंड में मनरेगा में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार अपने चहेते मंत्रियों संतरियों को बचाने के लिए इस घोटाले की जांच क्यों नहीं करवा रही। मुख्यमंत्री को इस संबंधित स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। झारखंड ने कहा, प्रत्येक मंच पर पंजाब का खजाना भरा होने का दावा करने वाले
मुख्यमंत्री अब गरीबों के सच्चे हमदर्द बनने और उनको 100 दिन के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाएं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार-बार विशेष सत्र बुलाने की इस कड़ी का पंजाब को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाबदेह होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण की इस पावन धरा पर आना उनके लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम आज न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में कुल 113 करोड़ 64 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। साथ ही 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई, जिस पर करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उनके कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है। मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहां पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कल उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सदर बाजार में मल्टी लेवल कार पार्किंग, सेक्टर 14 में समुदाय केंद्र, सेक्टर 16 में मॉडल रोड वे ड्रेन सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन, हॉस्टल निर्माण और नई सब्जी मंडी में विशेष मरम्मत कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के समग्र विकास के लिए कई घोषणाएं की। इनमें नया स्कूल भवन, आधुनिक खेल हॉस्टल, 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सिविल अस्पताल का निर्माण, वजीराबाद में 50 बेड का अस्पताल, सिटी बस टर्मिनल, स्मार्ट बाजार और 100 किलोमीटर से अधिक स्मार्ट सड़कों का निर्माण शामिल है। साथ ही गुरुग्राम, सोहाना और पटौती विधानसभा क्षेत्रों को अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल वैकुंठ एकादशी के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित तरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह की परिक्रमा कर भगवान विष्णु के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और अब इसी धरा पर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति जैसी आस्था का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि वैकुंठ एकादशी भगवान विष्णु की सबसे पवित्र तिथियों में से एक है, जिस दिन पूजा से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज नए साल के आखिरी दिन चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वर्ष भर की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ पुलिस की आगामी रणनीति और कार्य योजना को लेकर भी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के करीब 1600 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे थानों को मजबूती मिलेगी और साथ ही डायल 112 पर मदद के लिए पुलिस 5 से 8 मिनट में पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि पीसीआर के लिए 8100 नए वाहन खरीदने के अलावा मोहाली में मॉडर्न कंट्रोल रूम स्थापित करने और 125 करोड़ से वाहनों के अपग्रेडेशन की भी योजना शामिल है। डीजीपी ने बताया कि हमने वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2000 गाड़ियां स्क्रैप की हैं। इसके साथ इस साल सभी डीएसपी को नई गाड़ियां दी जाएंगी। और पंजाब सरकार ने 800 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट हमें किया था, जिसमें 258 करोड़ हमने व्हीकल प्रोक्योरमेंट पे खर्च किए हैं। 2000 से ज्यादा गाड़ियां, मतलब कि हमारे सभी 454 पुलिस स्टेशन हैं, उन्हें नई गाड़ियां दी गई हैं। जो हमारे सब डिविजनल डीएसपीज को नई गाड़ियां दी गई हैं, एसपीज को नई गाड़ियां दी गई हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सीआईए इंचार्जेस, सभी कटिंग एज यूनिट्स जैसे एएनटीएफ, एजीटीएफ, काउंटर इंटेलिजेंस, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ाई गई है।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना में अपने निवास के बाहर तख्त श्री पटना साहिब से नतमस्तक होकर लौटे श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ चाय पर संवाद कर उनके यात्रा के अनुभव जाने। यात्रियों ने रेलवे की सेवाओं की सराहना करते हुए बताया कि हाल के समय में रेल यात्रा के दौरान साफ सफाई और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। श्रद्धालुओं के अनुसार ट्रेनों के बाथरूम स्वच्छ थे और रेलवे स्टाफ का व्यवहार भी सहयोगात्मक व सम्मानजनक रहा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर यात्रियों से मिले इस सकारात्मक फीडबैक को मौके पर ही रेलवे अधिकारियों के साथ साझा किया। बिट्टू ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि रेलवे की ओर से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर धरातल पर नजर आ रहा है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक के सफर को आरामदायक, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि रेलवे भविष्य में भी यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध रहेगी। अमृतसर में करोड़ों के टेंडर घोटाले में पंजाब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने एसएसपी विजिलेंस के बाद अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला पिछले दिनों एसएसपी विजिलेंस लकीर सिंह सस्पेंड होने के लगातार चर्चा में बना हुआ था। ये सारा विवाद 50 करोड़ रुपए की लागत वाले टेंडर के अलॉट से जुड़ा हुआ मामले की जांच के सामने आया है कि वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन कर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान हुआ है। इस घोटाले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगली कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। 1 दिसंबर से शुरू इस मुहिम के बाद गुजरात का लोक भवन अभी चर्चा में है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावों को सीधे जनता के बीच ले जाने की ठानी है। राज्यपाल हर सप्ताह एक गांव में जाते हैं और वहां ठहरते हैं। साथ ही गांव में पंचायत कर लोगों से संवाद करते हैं और किसी दलित के घर खाना भी खाते हैं। अब तक 23 गांव में जा चुके राज्यपाल कल गांधीनगर से 270 किलोमीटर दूर लूनीलाव गांव में पहुंचे। यहां वे न्यूनतम सुविधाओं में प्राइमरी स्कूल के एक कमरे में रुके। उन्होंने गांव के दलित परिवार के जयंती भाई के घर में देहरी पर बैठकर भोजन किया। जयंती भाई मजदूर हैं और राज्यपाल को अपने घर में भोजन कराकर गदगद हैं। इस दौरान राज्यपाल ने गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर वट वृक्ष के नीचे पंचायत भी की। अगली सुबह राज्यपाल ने बच्चों के साथ योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कर उसके फायदे भी बताए। उन्होंने तार कोटड़ा गांव में 40 लोगों को प्राकृतिक खेती करने को प्रेरित भी किया। राज्यपाल ने दूध दोहन कर गौ माता की भी सेवा की। गलियों में सब लोग मिलके झाड़ू लगाते हैं ताकि स्वच्छता का एक संदेश जाए और लोगों में आदत बने स्वच्छ रहने की और बीमारियों से भी मुक्ति मिले। और उसके बाद रात को मैं गांव में एक जनसभा करता हूँ। पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष उसमें सम्मिलित होते हैं और वो खाट पे बैठ के आज साल 2025 का आखिरी दिन है और सूर्य के उदय होने के साथ ही 31 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। तटीय इलाके में सूर्य को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिन की शुरुआत भी साल के आखिरी उगते हुए सूर्य के साथ हुई है। हिमाचल का कुल्लू मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। वहीं नई दिल्ली में आज शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। ये प्रतिबंध न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक जारी रहेगा। गुलाबी नगरी जयपुर भी पर्यटकों की पहली पसंद है। सैलानी यहाँ की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर जश्न को देखते हुए पुलिस ने खास प्रबंध किए हैं। इस दौरान शहर में 70 नाके लगाए जाएंगे और हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने और हुड़दंग करने वालों पर भी निगरानी रहेगी। ओपन एरियाज में, क्लोज स्पेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, तो नए साल की सेलिब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। तकरीबन 1100 से ऊपर हमारी फोर्स तैनात रहेगी। उसके अलावा 17 डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स भी तैनात रहेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।